नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने लोगों ने कल देखा था विटामिन के बारे में, और वो भी कौन से, बी के बारे में। अपने लोग स्टडी किसका कर रहे हैं? अपने लोग स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में क्या देखा था अपने? सबसे पहले ऊर्जा ली थी अपने लोग। किससे ऊर्जा किससे मिली बेटा? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के बेटा क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट ने क्या दी? हमें ऊर्जा दी। अब क्या हमने पढ़े? विटामिन। विटामिन ने हमें क्या दिया बेटा? विटामिन ने हमें रोगों से लड़ने की क्षमता किसने दी? विटामिन ने। अब बेटा हम किसके? हमने विटामिन भी पढ़ लिए, ऊर्जा जिससे मिल रही उसको भी पढ़ लिया बेटा। लेकिन अब बॉडी बनाना तो बचा ही है। अब बॉडी बनाएंगे किसके थ्रू? बॉडी यानी मसल। मसल को बनाना है। मसल कौन बनाएगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में बेटा आप पढ़ेंगे। ये हमारे शरीर का विकास कराते हैं। विकास मतलब ग्रोथ। क्या कराते हैं? ग्रोथ। ये हमारे शरीर की ग्रोथ कराते हैं। और इसकी खोज, सबसे पहले बेटा एक बात कर लेते हैं, खोज। इंपॉर्टेंट लिख देना, खोज। इसकी खोज बर्जीलियस तथा मूल्डर ने की थी। बर्जीलियस और मूल्डर, नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो ये नाम है इनका पॉइंट बाई बर्जीलियस और मूल्डर ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे नाम इंपॉर्टेंट लिख लेना। होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन, जो पहले स्थान पर रखते हैं। होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन, इसका मतलब क्या है बेटा? मैंने लिख दिया यहां पर, प्रोटीन होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, प्रोटीन को बेटा हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं। क्यों? ये क्या ये इतनी जरूर इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा, ये क्या है? ग्रोथ करा रही है बेटा। सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ को कराने के लिए किसी भी बॉडी पार्ट्स को बनाना है, वो किससे? लीवर है। किससे? क्या है ये? वो प्रोटीन ही है। ठीक है, एनिमल प्रोटीन में आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर हम इसे रखते हैं। प्रोटीन कंटेन्स द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन क्या कंटेन करता है बेटा? प्रोटीन तीन प्रकार के अणु होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन में बेटा होता है कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। चार। और बेटा कार्बोहाइड्रेट में अपनों ने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। वहां पर क्या नाइट्रोजन था? नहीं था। तो अपने लोग क्या करेंगे? इसमें एक न्यू तत्व की वो हो गई है एंट्री, किसकी? नाइट्रोजन की बेटा। तो इसमें क्या है? कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, चार चीजों से मिलकर बना होता है क्या बेटा? प्रोटीन। एक बात सुनी होगी कि कुछ लोग बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट लिख लेना। प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन बेटा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। किससे? अमीनो एसिड। बेटा सबसे बड़ी तो बात दिमाग में आप लोगों की आई होगी कि अमीनो एसिड होते क्या है सर? अमीनो एसिड क्या है? क्या है बेटा अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड से स्टडी, प्रॉपर अमीनो एसिड की स्टडी करेंगे अपने लोग। तो सबसे पहले, जैसे इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या बेटा? ये ग्रोथ करा रहा है। तो ये शरीर का निर्माण खंड है। ये शरीर का निर्माण कर रहा है, ग्रोथ करा रहा है अंगों का। तो ये क्या? इसे शरीर का निर्माण खंड बोल सकते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। ठीक है, क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ये नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ है। अरे बेटा ये प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट में क्या नाइट्रोजन था? नहीं था। तो इसमें क्या है? इसमें नाइट्रोजन है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है बेटा? इसे बोला गया है कि नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ है, खाने के। ठीक है, प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। एक ये प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। ये दो पॉइंट्स पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और इन दोनों पॉइंट्स को अपने लोग डिटेल में समझते हैं। यानी सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अमीनो एसिड क्या है सर? अमीनो एसिड, ये नया वर्ड है अमीनो एसिड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड्स क्या है? कोई कार्बन का एक कंपाउंड लिया, या मेथेन, यानी कि मेथेन CH4, इसकी कार्बन की संयोजकता 4,
इसके साथ 4 हाइड्रोजन चारों दिशाओं में कनेक्ट हैं। अब इसमें से कोई रिमूव एनी टू हाइड्रोजन आइटम रिमूव कर दे, कोई दो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, कोई भी 2 हाइड्रोजन आइटम अपने लोग रिमूव करेंगे, जो आपकी मन इच्छा हो। रिमूव करने के बाद जिस जगह आपने हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड, और एक जगह अमीनो ग्रुप यानी कि अमोनिया, दोनों को लगा देते हैं। तो अमीनो ग्रुप अमोनिया से ही तो आया है बेटा। ये अमोनिया क्या होता है? NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? 3 बेटा, और ये यहां पर कितना? NH2, और यहां पर NH3 है, तो एक H तो बेटा ये बॉन्ड के थ्रू आया ना, तो ये कांटेक्ट में किससे आता है? कार्बन के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमीनो का ग्रुप। अब सर देखते हैं कि अमीनो एसिड बना क्या है, अमीनो एसिड है क्या? अमीनो एसिड कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। और ये कंपाउंड जब रिपीटिशन होता है इस कंपाउंड का, तो ये बहुत लंबी चेन बना लेता है। तो अमीनो एसिड्स की जो चेन बनती है वो क्या कहलाती है बेटा? वो ही प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटीन। अमीनो एसिड्स की जो चेन बनती है वो ही क्या कहलाती है बेटा? वो ही प्रोटीन कहलाती है। इसीलिए प्रोटीन को ही हम अमीनो एसिड्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे एक रिएक्शन बनाई मैंने, ये चेन बनाने की कोशिश की है। इसमें अपने पास 2 अणु मैंने लिए हैं, 2 कंपाउंड, जैसे एक CH ये लिया मैंने, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप यहां पे लगा है, और ये NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HNH। फाइनली ये NH2 ही तो है, HNH लिख दिया मैंने। और दूसरी तरफ फिर से मैंने एक दूसरा अणु अमीनो एसिड का लिया है, इसको भी मैंने इसी तरह लिखा है HNH। अब इसमें से एक H2O निकाल देंगे, एक H2O कैसे करके निकालेंगे बेटा? जो पहले वाला अणु, जो इसका अमीनो ग्रुप होगा उसमें से एक H, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें से OH बाहर निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा बेटा? H2O। जब ये H2O निकलेगा तब बेटा ये क्या बनेगा बेटा? तब ये बनेगा जो आपके सामने है, ये एक चेन रिएक्शन बन गई। किसकी? अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी। क्या बनेगी बेटा? अमीनो एसिड की एक चेन। ये क्या बन रही है? अमीनो एसिड की चेन। तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा जो आप लोगों के सामने है। अब ये जो HN और CO जिस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है बेटा, ये जो बॉन्ड है इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलना है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैंने आप लोगों को पहले बोला है प्रीवियस स्लाइड में, अमीनो एसिड आप लोगों के समझ में आ गया। अब बोला है मैंने ये वाला पॉइंट कि प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। क्या बोला है मैंने? प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड, तो ये कौन सा बॉन्ड बना बेटा? ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है। क्या बना? बॉन्ड बना है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। पूछ लेगा कि अमीनो एसिड्स के अणु किसके द्वारा मिले हुए बने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लेना कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि ये चेन चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, ये ऐसे ही नहीं रुक गई है। मैंने यहां पर ये ब्रैकेट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। अब ये HN है, इसके थ्रू और भी कनेक्ट होगी COH, ऐसे करके ये कनेक्ट होते रहते हैं ना, ऐसे करके ये चेन आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये OC यहां पर कनेक्ट होगा,
ऐसे करके OC यहां कनेक्ट हो गया, C ये हो गया, ठीक है, और यहां पर फिर से HN आ गया। तो इसी तरह से ये चेन चलती रहती है। तो ये पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने होंगे, तो इसीलिए इसे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ए कोवैलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड, ये पढ़ा है आपने, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं क्या? पेप्टाइड। फॉर्म्स बिटवीन द अमीनो ग्रुप, ये किसके बीच बनना है? अमीनो ग्रुप, बेटा NH2 क्या था? अमीनो ग्रुप। एंड वन अमीनो एसिड, वन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है, एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, ठीक है। तो यही क्रियाविधि यहां लिखी है मैंने और यही आप लोगों के लिए मैंने बताया है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं तो बेटा अमीनो एसिड से कभी आप दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर तो अमीनो एसिड्स कितने प्रकार प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं? बेटा ये 20 प्रकार के हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स नेचुरली पाए जाते हैं, जिनमें बेटा 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। 20 होते हैं जिनमें 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल का मतलब जो आवश्यक है। आवश्यक कैसे बेटा? आवश्यक है उन्हीं को तो बोलेंगे जिनकी हमें आवश्यकता होगी, यानी जिन्हें हमें बाहर से लाना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से कैसे लाएंगे बेटा अपने बॉडी में? भोजन के थ्रू। जाहिर सी बात है, हम किसके थ्रू लाएंगे बेटा? भोजन के थ्रू। हमें भोजन से लेना पड़ता है, कैसे? भोजन के थ्रू हम अमीनो एसिड्स को लेते हैं। और जो नॉन इसेंशियल है बेटा, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, हमें इन्हें लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आप लोगों को ये लिखवा दे रहा हूं। ये 10 हैं और वो भी 10 हैं, ठीक है। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, इसी तरह से ये 10 होते हैं। ये एल्वेनाइन, आस्पेरजाइन, आस्पेरेटिक एसिड और ये ग्लाइसिन, ठीक है। ये 10, ये भी 10 होते हैं और ये भी 10 होते हैं, ठीक है। ये भी है अमीनो एसिड्स के बारे में अपने लोगों ने देखा। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन, बेटा प्रोटीन के फंक्शन क्या है? प्रोटीन एंजाइम यानी उत्प्रेरक का काम करता है क्या? करता है। एंटीबॉडी, प्रोटीन एंटीबॉडी बनाता है, यस, प्रोटीन एंटीबॉडी बनाता है, ये भी सही है। प्रोटीन हार्मोन को, यस, प्रोटीन हार्मोन भी बनाता है। मांसपेशियों का डेवलपमेंट करता है, अरे ये तो पढ़ ही रहे हैं, ग्रोथ क्या कराता है? ग्रोथ करा रहा है। हार्मोन्स भी बना रहा है, एंटीबॉडी भी बनाएगा और एंजाइम भी बनाएगा, ठीक है। ये किसके फंक्शन हैं? किसके बेटा? प्रोटीन के। एंटीबॉडी, एंजाइम, ये सब एंडोक्राइन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लिखिए बेटा, क्रेटिन प्रोटीन। क्रेटिन प्रोटीन, क्रेटिन प्रोटीन क्या है ये? इससे बेटा नाखून, ठीक है, और बाल, मनुष्य के नाखून और बाल, नाखून और बाल, ठीक है, और जानवरों के हॉर्न्स और हूप। हॉर्न्स बेटा, हॉर्न्स होते हैं सींग, क्या होते हैं? सींग। और हूप मतलब होते हैं खुर, हूप मतलब खुर। तो ये मनुष्य के नाखून और बाल किसके बने होते हैं बेटा? क्रेटिन प्रोटीन के। और जानवरों के सींग भी और खुर भी किसके बने होते हैं बेटा? क्रेटिन प्रोटीन्स के। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या? ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है क्या? ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन प्रोटीन, ऑप्शन प्रोटीन बेटा ये आंख में पाई जाती है। आंख में आप लोगों ने 2 पढ़े होंगे, 2 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, कोन और रॉड। क्या होता है बेटा? कोन और रॉड। कोन का काम क्या होता है बेटा? कोन का काम होता है दिखाई, मतलब अच्छा, मतलब सही से दिखाई देना, धुंधला ना दिखाई देना। अब कोन्स का मतलब होता है कलर बेटा, कलरफुल, ठीक है। तो यहां पर जो कलरफुल वाला होता है उसमें होता है आइडोप्सिन, और जो रॉड्स होते हैं उसमें होता है रोडोप्सिन।
ये रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पूछ लिया जाएगा, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन कहाँ होते हैं, इसमें कौन, तो वो कह देना आंख में होते हैं। किसमें, आंख के, ठीक है। और ये दोनों है क्या, ये दोनों प्रोटीन है बेटा, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन क्या है, ये दोनों प्रोटीन है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, पूछ लेगा ऑप्शन देकर रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन क्या है बेटा, ये दोनों प्रोटीन है। एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बेटा, इस पे भी लिख लेना, कैसीन। कैसीन प्रोटीन कहाँ होता है बेटा, कैसीन होता है मिल्क। किसमें होता है बेटा, मिल्क में, यानी कि दूध में। कहाँ होता है बेटा, दूध में, कैसीन प्रोटीन, ठीक है। कैलेगन, 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 कैलेगन प्रोटीन बेटा, कैलेगन प्रोटीन क्या है, त्वचा में, स्किन में। अरे जब बूढ़े हो जाते हैं तुम, आप लोगों ने, जब अपने लोग बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग बूढ़े हैं, बूढ़े आप लोगों के घर पे होंगे, उनके देखना उनकी स्किन मतलब झुर्रियां आ जाती हैं उनकी स्किन में, और थोड़ी स्किन ढीली पड़ जाती है, तो वो किसके कारण, वो इसी कैलेगन प्रोटीन के कारण। उनकी बॉडी में कैलेगन प्रोटीन नहीं बनता उस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये कैलेगन प्रोटीन, ठीक है, ये कहा बेटा, स्किन में। ये वन लाइनर जो कुछ ये लिखा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को लिखवाते चल रहा हूं। कैसीन हो गया, गन हो गया, और मैंने आप लोगों को ये पहले बताया था केराटिन प्रोटीन हो गया, एग्जाम पूछा गया है किस प्रोटीन के बने होते हैं, बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बेटा, हीमो का मतलब क्या होता है और ग्लोबिन का मतलब ब्लड, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन हो गया ग्लोबिन, और हीमो का मतलब आयरन बेटा, आयरन। ये प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन होता है, ये आयरन के साथ पाया जाता है। क्या, आयरन के साथ, आयरन। क्या यही एक प्रोटीन है जो किसी आयरन के साथ होता है, नहीं। कई प्रोटीन ऐसे हैं जो सल्फर, सल्फर के साथ भी होते हैं, यानी सल्फर के साथ भी प्रोटीन होते हैं, ये हीमोग्लोबिन है। सोयाबीन और मूंगफली बेटा, इनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। क्या, सर्वाधिक प्रोटीन, सोयाबीन और मूंगफली, इनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब जैसे कोई आदमी अंडा नहीं खा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो सोयाबीन और मूंगफली ठीक है, और ये इतने महंगे भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं जो महंगे भी हैं, कॉस्टली भी हैं, ठीक है, प्रोटीन के, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव है, सोयाबीन और मूंगफली सर्वाधिक प्रोटीन है बेटा। और इसकी कमी के कारण रोग बेटा, प्रोटीन की कमी के कारण फाइनली अपने रोग को देखते हैं, किस, इसकी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं। क्वाशियोकर, क्वाशियोकर, ये 1 से 2 साल के बच्चों में जनरली देखा जाता है, 1 से 2 साल के बच्चों में जनरली देखा जाता है क्वाशियोकर। इसमें आप लोगों ने कोई बच्चा देखा होगा जिसका पेट बाहर आ जाता है, कोई एक बच्चा है छोटा सा, उसका पेट ऐसे करके बाहर आ जाता है, वो बैठा है, ठीक है, डायग्राम पे इतना ध्यान ना दे, उसका पेट निकला हुआ होता है, ठीक है, उसका पेट निकला हुआ होता है, उसका पेट निकल जाता है, ठीक है। तो वो पेट निकला हुआ नहीं होता, वो पेट पे सूजन होती है बेटा, पेट पे, पैर पे, चेहरे पे सूजन होती है, यानी कि उसका पेट भी बाहर है, पेट पे, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं सूजन होती है उसके चेहरे उहरे पे, ठीक है। ये क्वाशियोकर कहलाती है। क्या, 1 से 2 साल के बच्चों में होती है। और एक होती है मार्कमस, मार्कमस, मार्समस, क्या होती है बेटा, मार्समस, मार्समस, ठीक है, ये 5 साल तक के बच्चों में हो जाती है। मार्समस बेटा आप लोगों ने देखा होगा, जो झोपड़पट्टी में जो बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन, जिन्हें बेचारों को खाना भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है, मार्समस, ये उनमें होता है। इसमें क्या, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है बच्चा, और उसकी बोन्स को आप बाहर से ही देख सकते हो कि उसकी एक एक बोन्स को आप गिन सकते हो, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे इसकी सारी बोन्स हमें दिखाई दे रही हैं बाहर से ही, ठीक है, स्किन से ही। तो ये क्या कह रहा था, मार्समस, ये 5 साल तक के बच्चों में होता है, और इसमें शरीर बहुत ही ज्यादा वीक और तो कमजोर हो जाता है। तो ये रहे 2 इसके इंपॉर्टेंट रोग, ये रोगों के बारे में कई एग्जाम में पूछा गया है, क्वाशियोकर और मार्समस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं दो और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसकी डिजीज इंपॉर्टेंट है क्वाशोरकर और मार्समस, वैसे ही इसकी ये दो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर पूरे परितंत्रण में, पर्यावरण तंत्र में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को। रूबिस्को के बारे में बेटा जब आप अपने लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में, तब अपने लोग रूबिस्को के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में एनिमल वर्ल्ड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा? जो भी बोला था बेटा, कैलोगन। अरे स्किन में जो पाई जाती है बेटा, यानी कि स्किन में। तो जो आज मैंने आप लोगों के लिए प्रोटीन पढ़ाया है, जनरली प्रोटीन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। वन लाइनर क्वेश्चंस आपके ही प्रोटीन से पूछे जाएंगे, और उनमें जो डिफिशियंसीज, जो डिजीज होती हैं, डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन के कारण, वो ज्यादातर पूछे गए क्वाशोरकर और मार्समस। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फैट के बारे में और अदर मिनरल्स के बारे में, क्योंकि और भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, बहुत सारे मिनरल्स, या जिंक हो गई, हमारी बॉडी को आयरन हो गया, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।